ओए रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे नहीं करते। तो फिर देख, मैं जो कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दे, फिर मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ कि पुशअप जो है ऐसे क्यों करते हैं। ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहले वाइड ग्रिप स्टैंड, ये मैं जो सिखा रहा हूँ वो नॉर्मल पुशअप है। ठीक है? तो वाइड ग्रिप स्टैंड, अपना बॉडी वेट जो है पूरा थोड़ा आगे रखने का, ताकि चेस्ट और अपने जो हाथ है वो एक लाइन में हो। ओके? और डीप जाके अब ये जो है ये वाला जो हिस्सा उसको पूरा ऊपर खींचने का, ताकि तेरा जो कोर है वो एकदम टाइट हो जाए। ओके? ओके। अब ये जो स्लोली जाने का आगे, चेस्ट को नीचे तक लेके जाने का और ऊपर पुश करने का, स्पीड जो है वो मेंटेन रखने की, स्लोली कंट्रोल करना और फिर पुश करना। अब पुश करते टाइम ध्यान देना कि शोल्डर से पुश कर रहा है या फिर चेस्ट से पुश कर रहा है। देख, डाउन एंड अप, डाउन अप, डाउन एंड अप। ओके? चल अब तू ट्राई कर। ओके, अब देख, ध्यान दे, जब तू नीचे जा रहा है तो तेरा जो स्कैपुला है वो पीछे रिट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान दे कि तू ऐसे श्रग नहीं कर रहा। चल फिर से कर ले। देख, इसके ऊपर ध्यान दे। ठीक है? हाथ लॉक रख, स्लोली जा नीचे, इसको हाँ, ओके, गुड, नाइस। स्लो स्लो जा, स्लो स्लो, हाँ, होल्ड और पुश। ओके, डन। अब डिफरेंस समझा? ओके। अब हमने ऐसे क्यों किया, ताकि जब हम कोई भी चीजें पुश करते हैं तो दो चीजें होती है उसमें, एक तो शोल्डर से पुश होगा, एक जो है जिसमें शोल्डर की ताकत ज्यादा लगती है। जैसे अगर ओवरहेड जो इक्विपमेंट या फिर ओवरहेड जो पुशेस हुए तो उसमें शोल्डर का जो ज्यादा ताकत है वो लगता है। लेकिन जब हमको चेस्ट यूटिलाइज करनी है पुश के टाइम पे, ओके, तो वो टाइम पे हमको ध्यान देना चाहिए कि वो जो लाइन और एंगल है वो सही होना चाहिए। ओके? तो अब जब मैं तेरे को बोला कि आगे चल के, मतलब आगे थोड़ा पुश कर और स्लोली जा, तो स्लोली जाने के साथ क्या होता है कि ये जो चेस्ट के जो मसल्स है पूरे स्ट्रेच हो जाते हैं, यानी कि चेस्ट के मसल्स के ऊपर टेंशन तेरा जो है डेवलप होता है। तो जितना टेंशन के अंदर तेरा मसल रहेगा एक्सपांशन के अंदर, उतना जो है मसल फाइबर जो है वो ब्रेक डाउन होंगे। ओके? तो जितने मसल फाइबर ब्रेक डाउन होंगे और जितने रिपेयर होंगे, उससे तेरा मसल जो है वो बढ़ेगा। तो जो मोमेंटम जो देता है, तो फटाफट फटाफट फटाफट, उससे तेरा एंड्योरेंस बढ़ेगा। तेरी एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है वो स्लो रेपिटेशंस के साथ, और जो मसल्स बढ़ेगा वो स्लो रेपिटेशंस के साथ, कांस्टेंट टेंशन के साथ, वो जो चीज है वो बढ़ेगी। समझ में आया? अब और एक चीज मैं बताता हूँ, जो फॉर्म्स होते हैं उसमें लोग गलती क्या क्या करते हैं। ओके? तो अब ध्यान से देख, पहली मिस्टेक लोग ये करते हैं कि सिर्फ अपने बॉडी को जो है ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे, तो ये चेस्ट मसल यूटिलाइज नहीं हुआ। यहाँ पे ज्यादा शोल्डर मसल यूज हो रहा है और ट्राइसेप मसल यूज हो रहा है। अब दूसरी एक मिस्टेक ये करते हैं कि नीचे जाने के बाद ऐसे उठते हैं। ओके? फिर से नीचे जाएंगे, ऐसे उठेंगे, तो यहाँ पे भी तेरा शोल्डर मसल जो है वो ज्यादा यूज हो रहा है और तेरा चेस्ट मसल जो है वो कम यूज हो रहा है, और तेरा जो कोर है उसका यूटिलाइजेशन बहुत कम हो रहा है। तो अगर प्रॉपरली पुशअप करना है जिसमें कोर, शोल्डर, चेस्ट और ट्राइसेप तीनों एक साथ यूटिलाइज हो, तो उसका जो प्रॉपर फॉर्म होगा तो इस तरीके से होगा। और अगर सिर्फ चेस्ट मसल को टारगेट करना है और ध्यान देना, तो फिर ट्राइसेप तेरे लॉक नहीं होंगे इस तरह। ओके? अगर ट्राइसेप को भी फोकस करना है तो बाद में तो ट्राइसेप लॉक कर सकता है, लेकिन सिर्फ चेस्ट मसल के ऊपर फोकस करना है तो स्लो एंड अप, स्लो एंड अप, और ट्राइसेप मसल इस तरीके से लॉक होंगे अगर एक्सटेंड करना है तो। डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन अप। ओके? ठीक है? ठीक है। चल अभी तू ट्राई कर।
हाथ वाइड में शोल्डर से, हाँ। अभी स्लोली कोर को एंगेज कर, ओके। थोड़ा सा ओपन अप कर, ओके। गो डाउन स्लोली एंड पुश, गुड। डाउन, गुड, ओके, बस। ओके, अब चेस्ट मसल सही से फील हुआ? हाँ, ओके। अभी तो यार टेंशन आ रहा है। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से अगर आपको सिर्फ और सिर्फ चेस्ट मसल के ऊपर फोकस करना है, अगर आप चाहते हो कि जिम जैसा वर्कआउट आप अपने बॉडी वेट के साथ करो, तो आपका टेंशन वो सही होना चाहिए। आपका मसल के ऊपर जो कंसंट्रेशन है, कौन सा मसल आपको टारगेट करना है, उसके ऊपर जो है फोकस के लिए इस तरीके से स्लो एंड कंटिन्यूस रिपीटिशन जो है वो होनी चाहिए। नंबर मैटर नहीं करते दोस्तों, कि जो है इंटेंसिटी या फिर उसके ऊपर जो वर्कलोड कितना हमने वो मसल के ऊपर किया है, ये मैटर करता है। आई होप कि आपको ये चेस्ट मसल या फिर जो भी अभी हमने वर्कआउट किया उसका जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अगर आप और आपके फ्रेंड कोई भी जो वर्कआउट करते हैं या फिर कोई भी जो है जिसके पास टाइम नहीं है या फिर बॉडी वेट वर्कआउट जो है वो करना चाहते हैं, घर पे करना चाहते हैं, जिनको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना। और अगर कोई भी आपको जो है अगला वर्कआउट जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।